जय श्री कृष्ण, जय श्री कल के अवतार, जय श्री गौशाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौशाही मरहबा एंड गुड इवनिंग। मैं आपकी होस्ट तिथि चटर्जी। सबसे पहले श्री कल के अवतार सरकार श्री गौशाही महाराज के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम एवं नमन एवं गौशाही मरहबा। शयदी धनुष आलगहोर भगवान सदगुरु की चरण में मेरी कोटि कोटि प्रणाम नमन गौशाही मरहबा। आज के जो विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है गीता की गुह्यतम ज्ञान। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। सभी सम्मानियों अतिथियों को स्वागत करती हूँ और सबको नमस्कार, गौशाही मरहबा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कल के अवतार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कल के अवतार, गौशाही मरहबा। तो प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साधक का उपवास, व्रत और रोजा रखने से तो असुरी आत्मा कमजोर हो जाती है, लेकिन उसको पवित्र करने की विधि और उससे पीड़ित विषयों के रस साधन से कैसे मुक्ति मिलेगी? गीता की रोशनी में विस्तारित से समझाइए। स्वामी जी विश्वनाथ जी महाराज बोलिए। जय श्री कृष्ण। हमारे सब संतों को, बहन जी आपको और जितने भी प्रोग्राम देख रहे हैं सबको भी जय श्री कृष्ण, गौशाही मरहबा। तो प्रश्न के उत्तर की ओर जाते हैं। साधक का उपवास, व्रत, रोजा रखने से तो उनकी आसुरी आत्मा, नाभि आत्मा, नफ्स कमजोर हो जाती है। उनको भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 59 में इस प्रकार समझा रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हर एक मनुष्य के शरीर में एक परीक्षक बिठाया गया है। उसका नाम आसुरी आत्मा यानी कि नाभि आत्मा, नफ्स भी कहा गया है। वे नाभि स्थान में बैठा है। मनुष्य जो खुराक खाना अपने शरीर में खाते हैं, खाना लेते हैं, उससे ये असुरी आत्मा अपना खुराक प्राप्त कर लेते हैं और अपनी मजबूती बनाए रखता है और उससे वे दिन प्रतिदिन मजबूत ही होता रहता है। जब साधक उपवास, व्रत, रोजा रखते हैं तब वे साधक खाना नहीं लेते हैं तो और उसके साथ साथ परमात्मा का सिमरन अपने दिल में मन लगा के करते हैं। इसीलिए साधक का असुरी आत्मा अपना खुराक कम मिलने से कमजोर हो जाती है, लेकिन फिर जब साधक अपना खुराक लेना शुरू कर देते हैं तो उससे उसकी आसुरी आत्मा फिर से मजबूत होके नकारात्मकता बढ़ाकर साधक के बुरे कार्यों कराने लगती है और साधक को परमात्मा के पास पहुंचने में बाधाएं खड़ी करती रहती है। यह प्रक्रिया आसुरी आत्मा तब बंद करती है जब उनको परमात्मा का जाति प्रकाश, परमात्मा का आध्यात्मिक शक्ति या का खुराक देकर पवित्र कर लिया जाता है। यह आसुरी आत्मा को पवित्र करने की विधि तब भगवान श्री कृष्ण ने
और अब कल की अवतार ने इस प्रकार से समझाई है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में समझाया है कि सब मनुष्य के हृदय स्थल में मैं आत्मा के रूप में रहता हूँ और सब धर्मों के साधक अपने अपने धर्मों की उपस्थिति से सारी बाहरी क्रियाओं और बाहरी कर्मों को छोड़ केवल मेरे शरण में, जहां मैं हृदय में रहता हूँ वहां आके मेरा सिमरन करेंगे तो मैं साधकों के शरीर में स्थित ये आसुरी आत्मा जो है उनको उनसे मुक्ति दिला दूंगा। अब कल की अवतार रियाज अहमद गौहर शाही अपनी निराली दिल वाली तालीम के जरिए से समग्र मानव जात को समझा रहे हैं कि अपने अपने धर्म के अनुसार साधक को जिस नाम में अपनी धार्मिक श्रद्धा है वो परमात्मा अल्लाह रब के नाम को अपने दिल में बसाकर वे नाम को अपने दिल की धड़कनों के साथ सिमरन करते करते टकराने से रब का जाति प्रकाश नूर उत्पन्न होगा। वे प्रकाश नूर उनके साथ बहता बहता जब नाभि आत्मा ये असुरी आत्मा तक पहुंचता है तब उनकी भी बुलत फितरत तो यही है कि वो भी तो परमात्मा का अंश से परीक्षा के लिए बिठाया है, लेकिन उसकी फितरत में तो ये परमात्मा का नूर ही खोराक है। लेकिन अहंकार वश जब उसने परमात्मा का हुक्म नहीं माना और क्रोधित हो गया और तब उसने कहा कि मैं अभी तेरे मनुष्यों को तेरे पास नहीं आने दूंगा। तब क्रोध में आके उसने ये मनुष्य जो खोराक लेते हैं उससे नार यानी कि आग लेने का वैसे ही क्रोध में आके पसंद किया है। लेकिन वो नफ्स का भी ओरिजिनल खोराक तो परमात्मा का नूर जाति नूर ही है। तो जब ये जो नाभि आत्मा को जब या दिल से हम नूर उत्पन्न करते हैं और ये नूर जब वहां पहुंचता है तब ये नाभि आत्मा भी पवित्र हो जाता है और रब का जाति प्रकाश और नूर और ऊर्जा जो है वो शक्ति संपन्न खुराक लेना शुरू कर देता है। जब ये असुर उससे ही वो पवित्र हो जाता है। तब वे साधक के नकारात्मक कोई कार्य नहीं करा के साधक का सहयोगी बन जाता है। ये निराली विधि कल की अवतार ने अब समग्र मानव जात के लिए अल्ट्रा टीवी यूट्यूब चैनल के जरिए से आम कर दिया है। इस तालीम को अच्छी तरह से समझाने के लिए सदगुरु महाराज यूनुस अल गौर जी रोजाना इस चैनल से समझा रहे हैं और सब साधकों के सवालों का जवाब समाधान करके रब को मिलाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये आसुरी आत्मा प्रेरित विषयों के रसास्वाद से साधक का जीवात्मा कैसे मुक्ति को पाएगा उसको भी भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय सांख्य योग के श्लोक नंबर 60 में समझा रहे हैं कि यततो यपि कौन्तेय पुरुष्य विपसित्यतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि साधक जब साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तब उनकी इंद्रियों विषयों को भोगने का मंथन करके साधक का मन को परमात्मा के सिमरन से हटाकर बार बार विषयों की ओर खींच के ले जाती है। इसीलिए साधक को परमात्मा का सिमरन करके परमात्मा का जाति प्रकाश परमात्मा का नूर दिल में उत्पन्न करके अपने आत्मा को आध्यात्मिक शक्तियों से मजबूत करने से फिर साधक की बुद्धि भी इन शक्तियों से मजबूत हो जाएगी। फिर बुद्धि का अंकुश साधक के मन को भी अंकुशित कर लेगा। तब जाके साधक अपनी
मजबूत मन से अपनी इंद्रियों पर अंकुश पा लेगा। और जो इंद्रियों बार बार विषय विकारों को भोगने के लिए साधक के कमजोर मन को खींच जाती थी, वैसा अब नहीं होगा। आगे भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि साधक का जीवात्मा जब परमात्मा की शक्तियों से शक्तिशाली बन के परमात्मा के परम धाम पहुंचकर परमात्मा का दर्शन करेगा, कर लेगा, तो आनंद से उसका बहुत बहुत प्रफुल्लता प्राप्त करेगा। और ये आनंद की प्राप्ति से फिर साधक का जीवात्मा, ये नाभि आत्मा, ये नफ्स, ये आसुरी आत्मा जो है, उसके प्रेरित जो विषय विकारों को भोगने का जो मनोरंजन रूपी सुखों को छोड़ के ये परमात्मा का दिव्य दर्शन पाके जो आनंद की अनुभूति को कर ली होती है, वो परमात्मा का दर्शन से मिलने वाला परम आनंद से तृप्त रहने लगता है। इस प्रकार साधक आसुरी आत्मा प्रेरित विषयों के रसास्वादन से मुक्ति को प्राप्त कर ही लेता है। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, इतनी सुंदर से समझाने के लिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य की क्रोध आता है, क्रोध से मनुष्य का जीवन कैसे नष्ट हो जाता है? इसका समाधान भगवत गीता की रोशनी में समझाने की कृपा करें। स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज बोलिए। सदगुरु शरण का मिले नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वस्तुतः क्रोध अशुद्ध बुद्धि का वाले मन का विकार है। काम, इच्छा या आसक्ति ही क्रोध का मूल है। हमारी जब कोई इच्छाएं या कोई कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें क्रोध आता है। ये अशुद्ध बुद्धि क्रोध को केवल तब रोकती है जब व्यक्ति कमजोर होता है। हम देखते हैं कि लोगों को क्रोध रिक्शा वालों पे, ठेले वालों पे, गरीबों पे, मजदूरों पे, छोटे बच्चों पे बहुत आता है। लेकिन अगर उनसे कोई सबल है तो क्रोध उनको नहीं आता है। कभी कभार यदा कदा क्रोध का जब अतिरेक हो जाता है तो अपने से बलशाली व्यक्ति से मनुष्य उलझ जाता है। अन्यथा हमेशा क्रोध अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ ही आता है। क्रोध जब आता है तो उससे विवेक नष्ट हो जाता है। नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाता। अविवेक से स्मृति या मन भ्रमित हो जाता है, जैसे अर्जुन का हुआ था। क्या करें क्या न करें इसका निर्णय वो नहीं कर पाता। शुद्ध बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य श्रेय साधन या उस योग पथ से च्युत हो जाता है। अब साधक को क्रोध न आए इसके लिए वो करे क्या? तो सबसे पहले तो इच्छाओं का प्रबंधन करना चाहिए। हम देखते हैं कि 90% इच्छाएं तो बहुत छोटी होती हैं जिनको छोड़ा जा सकता है। तो एक साधक का कर्म बनता है कि ऐसी तुच्छ इच्छाओं को त्याग दे, छोड़ दे, क्योंकि उनका कोई बहुत प्रयोजन नहीं रहता। अगर चाहत ही है, कोई कामना ही करनी है तो बड़ी कामना करो जिससे कोई बड़ा लाभ हो। और बड़ी कामना अगर जायज है तो संकल्पित होकर उस पे प्राणपण से जुट जाओ और तब तक वो कर्म करते रहो जब तक वो इच्छा फलीभूत न हो जाए, जब तक वो कामना पूर्ण न हो जाए। प्रबंधन से भी जरूरी है कि हम ऐसा करें कि क्रोध आए ही ना, उसके कारणों का ही समूल नाश कर दिया जाए। तो हम ये देखते हैं कि
इच्छाएं आनंद के लिए ही की जाती हैं, उसके मूल में आनंद ही रहता है, भले ही वो क्षणिक आनंद हो। विषयों की कामना तो क्षणिक आनंद ही देगी, तो क्यों ना हम उस शाश्वत आनंद के चक्कर में पड़े या उसके लिए कर्म करें। हमारा ये अनुभव है कि हमारा मन ज्ञानेंद्रियों के पीछे, पर्दे के पीछे रह के, जैसे आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, आंखों को कोई सुंदर, मनोहर, मनोरम दृश्य दिख गया या कमनीय नारी दिख गई, तो मन वहीं टिक जाता है, वहीं शांत हो जाता है और आंखें देखती रहती है। उन आंखों के माध्यम से मन वहां उतनी देर तक स्थिर रहता है, शांत हो जाता है, इधर उधर भागता नहीं, जो निरंतर भागने वाला है। वैसे ही कान को अगर मधुर संगीत मिले तो भी मन रुक जाता है, तो भी वो सुनने लगता है, उसका आनंद लेने लगता है, वो शांत हो जाता है। नाक में हमारे कोई अच्छी गंध आ गई तो भी मन वहीं रुक जाता है और उस गंध का रसास्वादन करने लगता है, फिर इधर उधर नहीं भटकता। जिह्वा को कोई बहुत बढ़िया व्यंजन मिल गया तो भी मन शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वहीं ठहर जाता है, फिर नहीं भागता जब तक वो जिह्वा उसको आनंद दे रही है। और त्वचा को भी कोई सुकोमल स्पर्श मिल जाए तो भी मन अन्य जगहों से खींच के वहीं उसी स्पर्श पे टिक जाता है, फिर इधर उधर नहीं भागता। लेकिन ये सारा का सारा जो आनंद है वो तो कुछ क्षण का है ना। आंखों के सामने कितने देर तक मनोरम दृश्य रहेगा? अभी है 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा के बाद वो निकल जाएगा, फिर मन अशांत हो जाएगा, फिर आनंद हमारा खो जाएगा। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उसके पीछे जो मन को आनंद मिलता है वो क्षणिक है, कुछ देर के लिए है। अगर उस परमात्मा की स्मृति बनी रहे तो विषय उपस्थित ही न होंगे। निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बुद्धि शुद्ध होती है और ईश्वरोन्मुख होती है। मन विषयों की तरफ जाने ही नहीं पाता, उधर जाने की उसकी इच्छा ही नहीं रह जाती। उसके तसव्वुर में, ध्यान में हमेशा उस परमात्मा की ही छवि बनी रहती है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो ध्यान है वो उसी परमात्मा में लगा रहे, उसकी ही स्मृति में मन रमता रहे। और अगर चिंतन मन में स्मृति में होगा तो विषय विकार उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो मेरा तो मानना यही है कि चाहत अगर करनी है तो बड़ी चाहत करो, क्योंकि चाहत ही, इच्छाएं ही क्रोध के मूल में है। तो वो ऐसी चाहत रखो, मोक्ष की रखो या परम आनंद की रखो या एकाकार की रखो। क्षणिक सुख से मिलना क्या है? क्षणिक आनंद अगर आ भी गया, मिल भी गया, तो वो कितनी देर टिकेगा? फिर मन शांत होगा, मन शांत होगा तो पुनः क्रोध उत्पन्न होगा कि कोई आनंद मिल नहीं रहा है। तो साधक को मेरी समझ से निरंतर उस परमात्मा का या उस सदगुरु के स्मृति में रहना चाहिए। और जब वो स्मृति बनी रहेगी तो मन विषयों की तरफ जाएगा ही नहीं और फिर क्रोध उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता। वो कारण ही समाप्त हो गए, कारणों का ही समूल नाश कर दिया आपने, तो क्रोध की उपस्थिति अब असंभव है। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक इस परम लक्ष्य पे आप कार्यरत नहीं होंगे, कर्म नहीं करेंगे, हर दिशाओं से मन को समेट के उस प्रभु में नहीं लगाएंगे,
तो कहीं न कहीं क्रोध आता ही रहेगा, उसके आने की जगह बनती ही रहेगी। मेरा मानना यही है कि सांसारिक क्षणिक सुखों को त्याग कर तमाम तो छोटी-छोटी कामनाएँ हैं, उनको तो तुरंत त्याग देना चाहिए। लेकिन जो बड़ी कामना भी है, वो इस कामना के बनस्पत बहुत छोटी है। तो हम उस एकाकार की ही कामना क्यों न करें? उस परमात्म तत्व में विलय होने की ही कामना क्यों न करें? जहाँ विकारों के उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं रह जाएगी, और जब विकार नहीं उत्पन्न होंगे तो इच्छाएं नहीं बनेंगी, और जब इच्छा नहीं होगी तो फिर उसके पूर्ति या ना पूर्ति होने का कोई कारण नहीं है, फिर क्रोध का भी कोई सवाल नहीं उठता। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपने मन का एक संशय जरूर कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं समझ पाता कि अगर क्रोध से हम इस पद से च्युत हो जाते हैं, तो हमारे जहन में दो महर्षियों का नाम आता है जो बड़े क्रोधी थे। एक भगवान परशुराम और दूसरे दुर्वासा जी। ये बात बात पे क्रोधित हो जाते थे, तो आखिर ये कैसे उसमें संयम बनाते थे, इस बात का उत्तर मुझे नहीं मिलता। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी। जी, मेरी बात खत्म हुई। मेरा थर्ड क्वेश्चन, भगवान कल के अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में समझाइए कि साधक अपनी अंतःकरण में शांति, सुकून और प्रसन्नता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। शांत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज, बोलिए। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ संत जन जो हमारी दिव्य आत्माएं पैनल में बैठी है, मैं उन सबको सर नवाकर मैं नमन करता हूँ। बहन जी ने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है, और हमको लग रहा था कि स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने जो कहा है, ऋषि होने के बाद भी उन लोगों को क्यों इतना गुस्सा आता था और ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब नष्ट हो गया और वो भगवान भी कहलाए। और ये संशय हो रहा है कि आखिर उनको गुस्सा क्यों आया। देखिए, ये एक भ्रम है, ये लोगों के अंदर बहुत सारा स्पिरिचुअल जो है लोगों के अंदर भ्रम पैदा होता है, और लोगों का गुमान अलग अलग लोग लगा लेते हैं कि इनको ये पहुंचे हुए आदमी है, भगवान तक इनकी रसाई है, तो इनको गुस्सा क्यों आ गया। ये उसका पैमाना नहीं है जिसके अंदर भगवान आकर बैठा है। ये दुनिया है और इस जगह पे जो है गुस्से की भी जरूरत होती है। अब जो ईश्वर वाला या भगवान वाला या अल्लाह वाला इस जमीन पर आता है, तो इसी दुनिया के कवानीन के तहत वो भी अपना जिंदगी गुजारता है। ऐसा नहीं है कि उसको गुस्सा नहीं आएगा, आएगा। और क्यों आएगा? जहां ईश्वर की जो नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, वहां पर उसको प्रचंड गुस्सा भी आता है। ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा नहीं आता हो। ये जो है ये एक लोगों का एक अपना बनाया हुआ ये जो है। अब बताइए, भगवान श्री राम को भी गुस्सा आया, भगवान श्री कृष्ण को भी गुस्सा आया। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं है, कई जगह ऐसा प्रकरण आया है। आप देखेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी गुस्सा आया। तो ये गुस्सा ये उसका पैमाना नहीं है कि उसके अंदर भगवान नहीं आया है। जो ईश्वर की जो स्पिरिचुअल एंटिटी होती है,
वो स्पिरिचुअल एंटिटी तभी आती है जब उसका दिल पवित्र हो। और दिल गंदा कैसे होता है? दिल गंदा होता है, इन्हीं सब जो है राग और द्वेष, दो तरह के ऐसे अशुद्धियां हैं, दो तरह के ऐसे राक्षस हैं जिनके बहुत सारे बेटा बेटी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार। तो गुस्सा जो है दो जगहों पर आ सकता है। एक तो वो आदमी जिसके अंदर ये राग और द्वेष मौजूद हो तो उसका गुस्सा विनाशक होगा, और जिसके अंदर परमेश्वर अवस्थित हो, जिसके हृदय में भगवान का कोई, ईश्वर का कोई स्पिरिचुअल एंटिटी आके बस गया हो, तो उसके गुस्से का प्रलाप मिलता है। आप सुने होंगे ना, कुछ ऐसे भी बुजुर्ग गुजरे हैं जो डंडा से मारे हैं और लोगों की बीमारी ठीक हो गई है। आपने सुना होगा, हमारे गुरुजी महाराज जो है ये कभी कभी चर्चा करते हैं कि कोई समुद्री बाबा थे और वहां पे लोग जाते थे और समुद्री बाबा जो है डंडा से मार मार के और गाली देते थे, हैं? और जो जो डंडा का मार खा लिया वो प्राइम मिनिस्टर तक हो गया। अब क्या कहेंगे? ये उनका गुस्सा, उनके गुस्से में नूर होता है और उनके गुस्से में नार होता है। जिसके अंदर ये राग और द्वेष होता है उसके गुस्से में नार की धधकती ज्वाला होती है, जिससे इंसानियत को नुकसान होता है। और इनके गुस्से में जिसके अंदर कोई स्पिरिचुअल एंटिटी उसके हृदय में उतर गया है, वो जुस्सा तो भी कहलाई या तिफले नूरी। ये स्पिरिचुअल, ये मोस्ट एडवांस स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं। और हृदय में, गीता में कहा गया है, भगवान का अंदर आना, भगवान का हृदय में अवस्थित होना। तो ये हृदय में अवस्थित होना, वो भगवान कुर्सी छोड़ के आके नहीं बैठता है। ये लोगों का एक भ्रम है, वो कुर्सी छोड़ के नहीं बैठता है। उसके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन है, बहुत सारे स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं, जिसमें सरकार गौहर-शाही ने जिसका नाम तिफले नूरी कहा, जुस्सा तौफीक इलाही कहा, इसके भी टाइप उन्होंने बताया कि कोई जाति होता है कोई सिफाती होता है। इस जाति और सिफाती जो स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं उनका ये जो है प्रवेश हृदय में ही होता है। और जिनके हृदय में भगवान को वो स्पिरिचुअल एंटिटी जाके बस गया, फिर वो बोलेगा, वो हृदय में नूर बन रहा है, वो नूरी चीज आ गया, तो वो नूर का वो प्रवाह पूरे खून में होगा ना, पूरे खून में प्रवाह हो रही है। और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है बॉडी में, चयापचयी या उपापचयी क्रियाएं कही जाएंगी, भोजन पचना, ऊर्जा बनना, उस ऊर्जा जो बन रहा है उसमें वो नूर मिक्स हो जाता है। और वो नूर किसका है? वो परम पिता परमेश्वर उसके अंदर आके बैठा है ना। वो नूर जब वो गाली देता है, गुस्सा करता है, तो उसके जुबान से वह जो है उसके वो सांसों से उसकी जो ये हवा निकलती है उसमें नूर ज्योति, वो डिवाइन एनर्जी मिक्स होती है, उससे तो फलाफल होता है। तो इसमें जो है बहुत मिथ्या पालने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह का लोगों का भ्रम है कि जो भगवान तक पहुंच गया, जिसकी रसाई प्रभु तक हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो तो गुस्सा आ रहा है वो भगवान का दोस्त नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ्या अवधारणा लोगों के अंदर है और कसौटी ये नहीं है। कसौटी ये नहीं है, कसौटी ये है कि जिसके अंदर वो आके बैठा है, यानी वो भगवान बोल रहा है, उसके मुंह से, उसकी जुबान से भगवान बोलता है। अब भगवान बोलता है तो भगवान तो झूठ नहीं बोलता है। अब ये देखे गुस्से में भी झूठ बोल रहा है कि नहीं। अगर गुस्से में झूठ बोल रहा है तो भगवान नहीं है। अगर गुस्से में भी सत्य बोल रहा है, फिर वो गुस्सा करने के बावजूद भी वो भगवान है।
आप देखेंगे, आप हमारे भगवान सदगुरु सैयद यूनुस अल गौहरी जी महाराज को देखिए कि मंच पर जो है तमाम अपनी मुरीदीन, अपने चाहने वालों के बीच कभी कभी गुस्से का इजहार करते हैं, और उस गुस्से से कितना फायदा आपको पता है कि जितने लोगों के आसुरी संपद का विकास हुआ होता है, सब वो दैवी संपद में बदलने लगता है। तो वो गुस्सा जो दिखाई दे रहा है हमारे फायदे के लिए हुआ ना, उस गुस्से से नूर आया, उस नूर के जरिए मेरे अंदर जो ज्वाला धधक रही है नार की, वो शांत होती है, नफ्स मेरा कमजोर होता है, नफ्स मेरा कायल होता है। वो गुस्सा तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद, वो दवा है। तो ये कसौटी नहीं है स्वामी जी मेरे ख्याल से कि यह जो है अगर किसी को गुस्सा है, भगवान परशुराम को अगर गुस्सा आता था तो वो गुस्सा नहीं, उस गुस्से में नूर था, ज्योति थी, और उस गुस्से से लोगों को फलाफल होता था। तो भगवान को पहचानने की कसौटी ये नहीं है कि अगर गुस्सा नहीं आएगा तभी हम मानेंगे कि उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल एंटिटी मौजूद है, वरना गुस्सा आ गया तो नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज की शंका समाधान मेरे ख्याल से हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। कुछ तो बोले हाँ या नहीं, फिर आगे हम बढ़े। आवाज नहीं आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। अच्छा, अभी तो आपका सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया। अभी तो आपके सवाल का जवाब मैंने दिया। स्वामी जी हमारे कुछ ऐसी बात कर दी तो उस पर हमारा टाइम खत्म हो गया। अच्छा चलिए, अगर टाइम तो अभी तो 4 मिनट मेरा समय है। मेरे सवालों को आप कहिए, आपको 4 मिनट समय दीजिए। जी जी बोलिए। आप सवाल हमको भूल गया, फिर आप याद दिलाइए। अच्छा फिर से मैं बोलूं? हाँ। भगवान कल के अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में समझाइए कि साधक अपनी अंतःकरण में शांति, सुकून और प्रसन्नता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए अब। जी मैं समझ गया बहन जी। वो अंतःकरण में सुख शांति लाने के लिए ये एकमात्र रास्ता सरकार गौहर शाही नहीं, शुरू से भगवान कृष्ण से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सब लोगों ने भगवत भजन की तरफ बुलाया है। ये जो है योग के ये जो है 8 अंग से गुजरना पड़ता है। योग के 8 अंग से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब योग की जो अभ्यास करने से आपकी मन की चंचलता कम होती है, मन का संवेग कम होता है। जब मन की संवेग कम होगा तो जाहिर सी बात है कि इन संवेगों की वजह से ही तो इंसान को दुख होता है और बेचैनी होती है। ये संवेग जो है ये एक तरह का ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं। इन आसुरी प्रवृत्तियों को जो है ये जब तक हम नाश नहीं करेंगे तब तक हमको सुख समृद्धि तो मिलनी नहीं है। सारे दुखों का कारण इच्छाएं हैं, ये तो भगवान कृष्ण ने कहा है। और इच्छाएं क्या है? क्या आपकी नफूस है, आपका ये आसुरी संपद है। तो इसको नष्ट करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी कहा था, ये जो है लिकुल्ली शैइन शिकाला शिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह, हर चीज को धोने के लिए कोई न कोई सामान है। दिल को धोने के लिए भगवान का, अल्लाह का जिक्र है। ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, अगर उसकी तू इस्लाह कर ले तो पूरी जिंदगी इस्लाह होगी। अगर तू उसको फसाद में रखा तो सारी जिंदगी फसाद में रहेगी। ये फसाद का मतलब बेचैनी है। और बेचैनी कब आई? जब अपने दिल को मैं फसाद में रखा। तो दिल को फसाद से निकालने के लिए, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम ने जो कहा, या भगवान किसने कहा? सारी आलम इंसानियत के लिए कहा।
अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का, एक मांस का एक लोथड़ा है जिसको दिल बोलते हैं, उसको उसको आजाद कर, उस पर शैतानी जाला है, उस पर शैतान का कब्जा है, उसको जो है इस्लाह करो, यानी भगवत नाम के सिमरन को उतारो और उस दिल को भी भगवत भजन में लगाओ। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है कि हृदय में भगवत नाम के संस्कार को उतारो। सुख समृद्धि लाने का सबसे अनोखा और बेहतरीन तरीका यही है कि भगवान के नाम के सिमरन में लग जाएं और वो सिमरन दिलों में उतर जाए। फिर जब दिल में उतरेगा वहां नूर बनेगा, वहां ज्योति बनेगी। उस ज्योति के जरिए हमारी जो राग द्वेष जैसी प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों का जो है नाश होता है। कैसे? उस डिवाइन एनर्जी से। हमारे कुछ ऋषि, जो ऋषिगण हैं, उन्होंने कहा कि प्रकृति जो है वो अंदर हवाओं के साथ घुस जाती है, तो लोगों ने योग का साधन बनाया, प्राणायाम का साधन बनाया। प्राणायाम को अपने श्वासों को रोक के बाहर ऊर्जा बाहर आने दिया, अंदर ऊर्जा अंदर आने दिया, यानी आवागमन को भी रोका कि इससे हमारे अंदर ये संवेग नहीं आएंगे जाएंगे। तो इस मन की चंचलता को दूर कर शांति और समृद्धि लाने के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय भगवत गीता से लेके कुरान मजीद तक, यहाँ तक कि इमाम मेहदी काल की अवतार सरकार गौहर शाही ने भी यही कहा है, तुम अपने दिल को इस्लाह करो, यानी उस दिल में भगवत नाम के संस्कार को उतारो, फिर यहीं से तुमको शांति समृद्धि प्राप्ति होगी। और ये जिक्रे कल्प कहते हैं, हृदय सिमरन कहते हैं, हृदय का अखंड संकीर्तन कहते हैं। ये सरकार गौहर शाही की जो चेहरा मुबारक चांद में दिखाई दे रहा है, उस चांद से भी आप हृदय सिमरन हासिल करेंगे। अल्लाह टीवी पर भगवान सदगुरु बैठते हैं हमारे, उनसे भी आप जो है हृदय सिमरन हासिल कर सकते हैं। और हमारे स्वामी जी, हमारे पूज्य स्वामी जी भी मौजूद हैं, इनसे भी आप भगवत नाम का सिमरन ले सकते हैं। हमारी जितनी भी जिसको सरकार गौहर शाही की तरफ से नियुक्त किए गए लोग हैं कि आप हृदय सिमरन दुनिया को आप प्रदान कर सकते हैं। किसी के पास फोन मिले, ये भगवत नाम के सिमरन को उतारिए और अपने अंदर की ये जो है ये गलाजत, ये मैल, ये राग देश वाली भगवत नाम के सिमरन से निकालें, फिर सुख समृद्धि की तरफ तो आना ही है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए एकमात्र रास्ता भगवत नाम के सिमरन, भगवत नाम का अखंड संकीर्तन अपने हृदय में उतारना, फिर जो है आगे सुख समृद्धि ही है एकमात्र रास्ता। उसके अलावा न किताब पढ़ने से, न कॉपी पढ़ने से, न भजन सुनने से, और न ही जो है ये जो है दुनिया का नौटंकी करने से मन नियंत्रण नहीं होता है। मन का नियंत्रण प्राणायाम, योग, साधना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। भगवान कृष्ण ने वही बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वही बताया, सरकार गौहर शाही ने भी वही बता रहे हैं कि अपने दिल को भगवत नाम पे सिमरन में लगा दो, फिर धीरे 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 उसकी ज्योति के प्रभाव में ये सारी विकृतियां जल जाएंगी। जब ये जल गई, कारण खत्म, ये दुखों का कारण खत्म, तो सुख आएगा ही। जी बहन, इसके साथ अपने बात को समाप्त करना चाहते हैं। मैंने ज्यादा समय ले लिया आपसे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा 4th क्वेश्चन, विषय विकारों में भटकाने वाली, इंद्रियों पर अंकुश लगाने वाली संपूर्ण प्रक्रिया को समझाइए तथा ये भी बताने की कृपा करें कि साधक की बुद्धि आत्मा में और आत्मा परमात्मा में कैसे स्थिर हो जाता है। स्वामी विष्णुनंद जी महाराज बोलिए। विकारों में भटकने वाली, इंद्रियों पर अंकुश लगाने वाली
संपूर्ण प्रक्रिया को भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 42 में इस प्रकार बताया है। इंद्रियाणि पराण्याहुरि इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेय परतस्तु सः। इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि खास करके साधकों को विषय विकारों और काम वासनाओं में से कैसे मुक्ति मिल सकती है। उनकी संपूर्ण प्रक्रिया समझा रहे हैं कि मनुष्य के संपूर्ण शरीर पर अंकुश रखने वाली मनुष्य की इंद्रियां है। सब इंद्रियों पर अंकुश रखने वाला मनुष्य का मन है। मन पर अंकुश रखने वाली मनुष्य की बुद्धि है। बुद्धि पर अंकुश रखने वाला मनुष्य का आत्मा है और मनुष्य का आत्मा ऊपर अंकुश रखने वाला सर्वशक्तिमान सर्वसत्ताधीश परमात्मा ही है। सामान्य मनुष्य और सब साधक साधना की शुरुआत में उनका जीवात्मा बुद्धि मन इंद्रिया और संपूर्ण शरीर पर आध्यात्मिक शक्ति संपन्नता का प्रभाव नहीं होता है। ये सब शक्तिमान सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्तियों से संपन्न नहीं होते हैं। इसीलिए उन पर ये सब पर नाभि में स्थित नाभि आत्मा का नकारात्मक भावों का प्रभाव बना हुआ रहता है। नाभि आत्मा मनुष्य के ऊपर नकारात्मक भावों डाल के सब प्रकार के बुरा और गलत कामों कराते रहते हैं, जीवात्मा से कराते रहते हैं। इसीलिए ये जीवात्मा से लेकर बुद्धि मन इंद्रिया और पूरे मानव के शरीर पर अपना शासन चलाता है ये नाभि आत्मा नफ्स, और अपनी मर्जी से सबको मनोरंजन देने वाले केवल क्षणिक सुखों की प्राप्ति के पीछे लगाता रहता है। इन नाभि आत्मा की यह नकारात्मक माया जाल से मनुष्य को बाहर निकलने के लिए भगवान समझा रहे हैं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा को उनके प्यारे नाम के साथ साधकों को अपने हृदय में बसाना पड़ता है। इसके बाद वे परम पिता परमात्मा का प्यारा नाम को हृदय की धड़कनों के साथ टकराकर धड़कनों के साथ मिलाते हुए सिमरन करना पड़ता है। उसके हृदय में परमात्मा का जाति प्रकाश नूर शक्तियां उत्पन्न होने लगती है। साधक का आत्मा शक्तिशाली हो जाने से वे अपनी शक्तियों से अपने साथ जुड़ी हुई बुद्धि को भी आध्यात्मिक शक्तियों से मजबूत करके आत्मा अपनी बुद्धि को भी अपने अंकुश में कर लेता है। तो फिर जो है साधक की ये शक्तिशाली बुद्धि से उनके साथ जुड़ा हुआ उनका मन आध्यात्मिक शक्तियों से मजबूत करके बुद्धि मनुष्य को अंकुशित कर लेती है। बुद्धि मन को अंकुशित कर लेती है। फिर शक्तिशाली मन अपने साथ जुड़ी हुई इंद्रिया को भी आध्यात्मिक शक्तियों से शक्तिशाली कर लेता है। फिर यह शक्तिशाली इंद्रिया से पूरा शरीर भी शक्तिशाली हो जाता है और यह शक्तिशाली इंद्रियों साधक के संपूर्ण शरीर पर अपना अंकुश कर लेती है और यह इंद्रिया विषय विकारों को भोगने की जो आदतें छोड़ देती है। इस प्रकार की निराली सुंदर प्रक्रिया को समग्र मानव जात के लिए भगवान इन श्लोकों में समझाया है। और अगर सब साधक की इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपने जीवन में साधक अगर अपना लेगा पालन करेगा तो सब साधक अवश्य विषय विकारों में भटकने वाली उनकी इंद्रियों पर अंकुश पा लेगा। अब दूसरी बात भी बहुत अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब तक बुद्धि में आध्यात्मिक शक्तियों का संचार नहीं होता है तब बुद्धि
अपने बुद्धि साधक के कल्याणकारी और हितकारी निर्णयों न ले सकती है, क्योंकि बुद्धि कमजोर होती है। इसलिए वे नाभि आत्मा आसुरी आत्मा के प्रभाव से नकारात्मक और बुरे कार्यों करने वाले निर्णय लेती रहती है। इससे वे बुद्धि से जुड़े मन और मन से जुड़े इंद्रियों को भी विषय विकारों में लगाती रहती है। लेकिन जब साधक परमात्मा को अपने दिल में बसा लेता है और परमात्मा को बड़े प्यार से सिमरन करके अपने आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ के परमात्मा की शक्तियों और प्रकाश अपने हृदय में प्रवाहित कर लेता है और उससे संपूर्ण संतुष्टि दिलवा देता है आत्मा को, तो फिर जीवात्मा मनोरंजन देने वाले विषय विकारों को, वो कार्यों को छोड़ के परमात्मा में स्थिर होकर संपूर्ण संतुष्ट रहकर परम आनंद का अनुभव कर लेता है। तब आत्मा के साथ जुड़ी हुई बुद्धि को भी वैसा शक्तिशाली आत्मा परमात्मा की शक्तियों से मजबूत करके बुद्धि को साधक के कल्याणकारी, साधक के हितकारी निर्णयों लेने में मोड़ देता है। तब बुद्धि भी आत्मा से प्राप्त परमात्मा की शक्तियों में अनुग्रही होके आत्मा का धन्यवाद कर लेती है और आत्मा का महत्व समझकर आत्मा में स्थिर हो जाती है। फिर वे नाभि आत्मा प्रेरित कोई भी नकारात्मक कार्यों करने का निर्णय लेना बंद करके केवल शक्तिशाली आत्मा के हुक्मों को मान के इस रीति से आत्मा में ही साधक की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जी दीदी। धन्यवाद। मेरा 5th क्वेश्चन, संयमी साधक रात्रि में कौन जागता है और विषय विकारों की भोगी लोग कब जागता है? परम शांति प्राप्त करने में साधक पर वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ता है? गीता जी की रोशनी में समझाइए। स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज, बोलिए। जिसने संयम के द्वारा तदात्मा स्थापित कर लिया है या स्थिति प्रज्ञ हो गया है, परमात्मा में एकाकार हो गया है, अगर हम ये कहें कि भौतिक दृष्टि से भी जब आम लोग भोग विलास में डूबे रहते हैं, उस समय साधक कभी संध्या बंदन, कभी महानिशा पूजा, कभी प्रातःकालीन पूजा, इनमें वो रात्रि भर लगभग जगता रहता है। और दूसरी तरफ आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो आम लोगों के लिए तो परमात्मा निशा के समान ही है, क्योंकि वो उनकी वहां तक पहुंच नहीं होती। और इसके विपरीत जो साधक है वो हमेशा परमात्मा से तदात्मा स्थापित किए रहता है। और जिस स्थिति में आम लोग भाग दौड़ करते हैं धन संचय करने के लिए, भोग विलास के प्राप्त करने के लिए, उस समय जो साधक है वो उसको त्याग देता है, उसके लिए निशा समान ही है वो, क्योंकि उससे उसका कोई मतलब नहीं है। इसका बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास ने भी किया कि तेहपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी जिमे चंपक बागा, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमे जग बड़भागी। उस अयोध्या में भरत जी वैसे ही रहते थे, बिना राग के, बिना किसी आसक्ति के, जैसे भौरा चंपा के बाग में रहता है। भौरे की ये स्थिति होती है कि वो चंपा के फूल पे नहीं बैठता, उसके पराग को नहीं ग्रहण करता। और रमा विलास मतलब लक्ष्मी के वैभव को, विलास को राम अनुरागी भरत ने वैसे ही त्याग दिया था जैसे कोई बमन की हुई वस्तु को त्याग कर देता है, उल्टी की हुई वस्तु को त्याग कर देता है। वस्तुतः तत्व तो एक ही है,
अभी आपने रसगुल्ला खाया, तमाम खोए वगैरह की मिठाइयां खाई, और अगर पलटी हो गई तो तत्व तो एक ही है, जो पलटी करने के बाद तत्व निकला है वही उसमें भी है। लेकिन ये बुद्धि भेद का अंतर है। हमारी बुद्धि वमन की हुई चीज से घृणा रखती है, घृणा मानती है और इसके प्रति आसक्त रहती है आम लोगों की। लेकिन जो साधक है वो इस भोग विलास को भी जैसे वमन की हुई चीज है वैसे ही त्याज्य समझता है, घृणा समझता है। आगे कबीर ने भी कहा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ये संसार इसलिए सुखी है और खा रहा है, सो रहा है, उस काल के स्थिति से अनभिज्ञ है। दुखिया केवल दास कबीर है जो उसके इंतजार में जग रहा है और रो रहा है। आगे पुनः कहते हैं कि सब जग सूता नींद भरी, संत न आवे नी, काल खड़ा से ऊपर जो तोरण जो तोरण आया भी। मतलब काल सर पे खड़ा है, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है कि वो कब आके तुम्हें उठा ले जाए। लेकिन पूरा का पूरा संसार पूरी नींद में, गहरी नींद में, मस्ती में सोया हुआ है। और कबीर कहते हैं कि वो तो इसलिए जग रहा है कि उसको उस तोरण के पीछे अपना प्रियतम नजर आ रहा है, घूंघट में। जैसे मऊर होता है ना, जो दूल्हा पहनता है, उसके आगे वो लटकता रहता है तो उसके पीछे चेहरा नहीं दिखता है। लेकिन संत को वो चेहरा दिख रहा है कि वो हमारे प्रियतम का चेहरा है, इसलिए वो प्रसन्न है, उसके इंतजार में रात भर जग रहा है, उसके मिलन के लिए तड़प रहा है। और फिर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माय। जब तक मेरा खुद का बोध था, अहंकार था, अहं का बोध था, तब तक वो परमात्मा नहीं था। लेकिन जब वो परमात्मा आ गया तो मेरा अहंकार मिट गया, मैं जाता रहा उसके आने के बाद। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अंधकार जो थे, जो अज्ञान था, वो मिट गया। इसलिए कि सदगुरु ने उस हृदय में ज्ञान का दीपक जला दिया और उस दीपक की रोशनी में जितना अंधेरा था वो सब छट गया। जिसके ऊपर भोग विलास का कोई प्रभाव न पड़े, दुनिया का कोई असर न हो, स्थिति प्रज्ञ वही है। और ऐसे साधकों के ऊपर इन भोग विलासों का ठीक वैसे ही असर नहीं होता है जैसे हजारों नदियां हाहाकार मचाती हुई, वृक्षों को रौंदती हुई, घरों को गिराती हुई समुद्र में समा जाती हैं, लेकिन समुद्र के जलस्तर को 1 इंच भी ऊपर नहीं उठा पाती। ठीक वैसे ही तमाम सारे भोग विलास साधकों के समक्ष उपस्थित होते हैं, लेकिन वो उन्हीं में समा जाते हैं, उनकी स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो परम शांत अवस्था में अपने प्रीतम के प्यार में खोया रहता है। उस पर बाह्य वातावरण का तनिक सा भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जिस चित्त पे वो संस्कार पढ़ने हैं, वो प्रभाव पढ़ने हैं, उस चित्त का तो विलीनीकरण हो चुका है, उसका तो अंत हो चुका है। तो आखिर संस्कार पढ़ेगा, आखिर वो प्रभाव पड़े कहाँ? इसलिए ऐसे साधकों का के ऊपर, संयमी साधकों के ऊपर, स्थिति प्रज्ञ साधकों के ऊपर बाह्य झंझावातों का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ काम है, कहाँ क्रोध है, कहाँ मोह है, कहाँ लोभ है। इन सारी बातों से वो अलग हो जाता है, इन सारी बातों का कोई असर नहीं उसके ऊपर होता है। वो अपने प्रियतम में ही मस्त रहता है और गाता रहता है, दुल्हनी गावो मंगल चार, मोरे घरे आए राजा राम हरतार। अब तो वो प्रियतम सामने खड़ा है, वो आ गया है, तो फिर गाना गाओ, बजाओ, नाचो। फिर काहे का ये झंझावातों में फंसना, काम क्रोध मोह लोभ, इन विषयों में क्यों फंसना है? तो प्रियतम में ही मस्त रहना है। इसलिए उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस बाहरी झंझावातों का, इस बाह्य वातावरण का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा 6 क्वेश्चन, शंखा योग क्या है? इसका सारांश
कल के अवतार सरकार गौशाही जी महाराज के आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में समझाने की कृपा करे। सूफी सनातन राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज बोलिए। है, लेकिन मैं जो है बहुत शॉर्टकट में मैं बताना चाहूंगा ये सांख्य योग क्या है, ये सांख्य योग से क्या तात्पर्य है। सांख्य योग समझने के लिए सबसे मुख्य बात ये, सांख्य योग नाम से कोई अध्याय वगैरह नहीं है, लेकिन ये जो है उसको समझने के लिए सबसे बेहतर ये रहेगा कि ये अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके भगवत राह में चलने वाला, साधना आराधना करने वाला, यानी अपने के बलबूते पर वह जो है आश्रित होकर और जो साधना करने वाला है उसी को, उस कर्म को ही जो है सांख्य योग, इसको जो है एक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होता है, इसको गीता में एक ज्ञान योग कहा गया है। तो निष्काम कर्म योग, ये दो रास्ते हैं, दोनों का ये जो है काम एक ही है, फल भी एक ही है, लेकिन अंतर यह है कि निष्काम कर्म योगी जो होता है वो पूर्णतया इष्ट पर निर्भर होकर अपने साधना आराधना कर्म में लगा रहता है। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसी जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के दो साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। यही ज्ञान योग जो है सांख्य योग कहलाता है। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग या भक्ति मार्ग है। भगवान ये जो है तुलसीदास जी, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास आवानी, जनहि मोर बल निज ताही, दुह कह काम क्रोध रिपु आही। यानी मेरे प्रकार के भजने वाले ज्ञान मार्गी तथा दूसरा भक्ति मार्गी, निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है, लेकिन ज्ञान योगी अपनी शक्ति को सामने रखकर अपने लाभ हानि का विचार कर अपने भरोसे चलता है। जबकि दोनों के शत्रु एक ही है, दोनों का शत्रु नफ्स है। ज्ञान मार्गी को काम क्रोध आदि शत्रु पर विजय पाना है और निष्काम कर्म योगी को इन्हीं से युद्ध करना है। ये काम क्रोध लोभ मोह ये मद मत्सर कर कामनाओं का त्याग दोनों को करने है। दोनों मार्गों में किया जाने वाला जो कर्म है एक ही है। इस कर्म के परिणाम परम शांति को प्राप्त होता है। तो लक्ष्य भी दोनों का एक है, टारगेट भी दोनों का एक है, दोनों मार्ग का दुश्मन भी एक ही है, लेकिन अंतर यह है सांख्य योग में वो अपने पर अपनी शक्ति को सामने कर लाभ हानि का विचार करके अपने भरोसे चलने वाला ज्ञान योगी होता है, और इष्ट पर पूर्णतया निर्भर होकर और आराधना मार्ग पर, योग के मार्ग पर चलने वाला वह निष्काम कर्म भी होता है। जी भाई, अब ये जो है घड़ी इशारा कर रही है और वक्त की कमी है, इसलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी सम्मानीय व्यक्तियों को इतना सुंदर तरीके से समझाने के लिए, कीमती वक्त हम लोगों को देने के लिए, और कल की अवतार गौशाही सरकार महाराज की ज्ञान हम लोगों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।